हेलो। देखो बच्चों, ये क्या है, माधव विद्यालय की तरफ से एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास चलाई गई है ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी तो क्या है, अपन वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो में क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर 12th स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से? 12th क्लास। कौन सी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? 12th स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ठीक है, तो 12th की बात करते हैं। तो 12th स्टार्ट करने का मतलब क्या है अपना? सबसे पहले बेसिक बात करते हैं हम कि भाई पहला चैप्टर है अपना सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज आप सब जानते हो। तो इसमें क्या है कि अपन बात करेंगे किसके बारे में? 4 चीजों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहला वर्ड है अपने पास सस्य विज्ञान, दूसरा है अपने पास मृदा विज्ञान, और तीसरा है अपने पास बीज। क्या है? सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, यानी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और सीड की बात करेंगे। 3 की बात हो गई। अब 3 की बात में सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? फर्स्ट की। देखो, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या है अपने पास? एग्रोनॉमी। क्या है? एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी आप जानते हो क्या होता है? एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? सस्य विज्ञान। अब सस्य विज्ञान अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार अपन सुन चुके हैं कि क्या होता है सस्य विज्ञान। मैंने काफी बार तुम्हें बताया भी है कि सस्य विज्ञान होता क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में अपन बात करते हैं सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की, ठीक है। और एग्रीकल्चर की शाखा कौन सी है? एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर क्या होता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सभी प्रकार की कृषि संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्री यानी होता है वहां सॉइल, और कल्चर यानी होता है कल्टीवेशन। अब जैसे उसी प्रकार क्या है यहाँ एग्रोनॉमी। आपके एग्रीकल्चर किस में दे रखा है? एग्रीकल्चर का बेसिक दे रखा है 11th क्लास में। किस में दे रखा है बच्चों? 11th क्लास में। जबकि ये क्या है? 12th क्लास। 12th क्लास में क्या से शुरुआत की जाती है? एग्रोनॉमी से। कहाँ से? एग्रोनॉमी से। अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें पहली बात है, देखो एग्रोनॉमी को अपन तोड़ते हैं 2 शब्दों में। किस में तोड़ते हैं बेटा? 2 शब्दों में। कौन कौन सा है? पहला तो एग्रोस है, दूसरा क्या है? नॉमस है। ठीक है, तो एग्रोस यानी होता है फील्ड। एग्रोस यानी क्या होता है? फील्ड। फील्ड को अपन हिंदी में बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसको? भूमि। जबकि दूसरा है नॉमस। नॉमस को मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। नॉमस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? प्रबंधन। क्या कहते हैं? प्रबंधन। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? कि कृषि विज्ञान की वह शाखा। देखो, कई बार अपन बहुत बार गलतियां करते हैं। मैंने बहुत बार आपके टेस्ट भी लिए हैं, बहुत बार देखा भी है अपन ने कि क्या होता है कि अपन सब क्या करते हैं बेटा कि विज्ञान की भाषा लिख देते हैं। किसकी है? विज्ञान की। जबकि ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि विज्ञान के। अगर आप कृषि विज्ञान की परिभाषा शुरू करते हो तो वहां क्या लिखता है, क्या लिखते थे अपन कि विज्ञान की वह शाखा। जबकि ये किसकी शाखा आएगी बेटा? कृषि विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा है ये? कृषि विज्ञान। क्योंकि एग्रीकल्चर की ब्रांच ही कौन है? एग्रोनॉमी है। ये तो सब जानते हो, एग्रीकल्चर की ब्रांच ही कौन है? एग्रोनॉमी है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा? फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये बात समझ गए आप? अब आगे चलते हैं। देखो, क्या है कि सस्य विज्ञान हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का शब्द है? क्या है बेटा ये? कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, तो क्या पूछा जाता है? कौन सी भाषा का ये शब्द है। हमेशा क्वेश्चन आया बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ये ग्रीक का। कौन सी का है? ग्रीक। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिस वर्ड के अंत में क्या आ जाए? नोमी आ जाए, नोमी, लोजी वगैरह कुछ भी आ जाए, वो तो सारा कौन सा होता है? ग्रीक। और जिसके अंत में क्या आ जाए? लेटिन वर्ड आ जाए, वो कौन? जिसके अंत में क्या आ जाए? कल्चर वर्ड आ जाए, वो कौन सा होता है? लेटिन होता है। समझ गए? तो जिसके अंत में क्या आ जाए? नोमी, लोजी वगैरह आ जाए, वो तो सब कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अब देखो, एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा। सस्य विज्ञान क्या था? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा? कितने भागों में बांटा गया अपने? 2 भागों में। कौन कौन सा है? पहला है एग्रोस, दूसरा है नोमस। एग्रोस यानी होता है भूमि, और नोमस यानी होता है प्रबंधन। फिर बात करते हैं डेफिनेशन की। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अपने सस्य विज्ञान कहलाता है। फिर बात करते हैं सस्य विज्ञान की। तो सस्य विज्ञान क्या है बेटा?
कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर देखो एक नेक्स्ट पॉइंट अपने यहाँ क्या है, महत्व। क्या है, महत्व। तो तुम सब एक बात जानते हो कि मैंने बताया आपको 4 चीजें। क्या बताइए, 4 चीजें बताइए हमेशा। क्या क्या 4 चीजें क्या है कि भाई सबसे पहले आप कोई भी चीज पढ़ते हो, क्या करते हैं अपन, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कोई भी चीज पढ़ते समय क्या करते हैं अपन, सबसे पहले कि भाई परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। या क्या देखते हैं अपन, भाई परिभाषा देख लो आप, परिभाषा देख लेते हैं उसकी। परिभाषा देखने के बाद में क्या करते हैं अपन, उसका भाई महत्व देखते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सारी चीजें अपन को क्या करती है, देखनी पड़ती है। तो आगे देखते हैं अपन, सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। भाई सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है, क्या है इसका महत्व क्या है। फिर अगले पॉइंट में अपन बात करेंगे सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या है इसका महत्व क्या है। तो देखो इसका महत्व क्या है कि सस्य विज्ञान को क्या कहा जाता है, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। मतलब सीधी सी बात बताऊं तो सस्य विज्ञान क्या है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है और कॉमर्स भी है। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ क्या है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, आर्ट्स भी होता है, साइंस भी होता है और कॉमर्स भी होता है। तीनों चीजों के रूप में जाना जाता है, कोई दिक्कत। फिर अपन बात करते हैं यहाँ इसके आगे की बात है। तो देखो सस्य विज्ञान के अंतर्गत मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, देखो बेटा कि कृषि विज्ञान में फसल उत्पादन करते समय विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो आप सब जानते हो खेती करते समय अपन जब खेती करते हैं तो देखो बेसिक सी बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे खेतीबाड़ी की तरह से किसानों के तौर पे आप सबने देखा होगा कि जब अपन फसलों की बुआई करते हैं, मतलब उससे पहले तो अपन क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी खेत लेते हो तो उसकी जुताई करते हैं। भाई बिना जुताई के तो आप बीज उत्पादन कर नहीं सकते, कर सकते हो क्या कोई, तो ठीक है। जुताई, पाटा लगाना, बुआई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण, कटाई, भंडारण इत्यादि क्रियाएं की जाती है। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ जुताई की। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो खेत में काफी समय तक खेत रखा रहता है, अपन जानते हैं फसल कटने के बाद में, तो सबसे पहले क्या होती है, मृदा की ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है बेटा, कठोर हो जाती है। तो उस कठोर परत को तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, हलों द्वारा क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं। अब जुताई भी कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको, 1/3 पार्ट होता है, क्या है 1/3, यानी 3 जुताई तो किससे करते हैं, देसी हल से, 1 जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, क्या बता चुका हूँ बेटा कि 1/3 मेथड बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, 1/3 मेथड। देखो फिर अगली बात करते हैं पाटा लगाना। पाटा लगाने से क्या होता है कि मृदा कैसी हो जाती है, समतल, ताकि पानी अगर अपन देते हैं सिंचाई का तो क्या हो जाता है, सब में समान रूप से व्यतीत हो जाए। फिर अपन क्या करते हैं बेटा, बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई क्या होता है कि मृदा से खरपतवारों को निकालना, जो फसल के अलावा जो भी अवशेष पदार्थ हो जाते हैं वो सबको निकालना। ये क्रिया कब की जाती है, लगभग फसल बोने के लगभग क्या बात करते हैं अपन 15 से 20 दिन बाद में जब फसल उगना शुरू करती है तो उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे खरपतवार उग जाते हैं। तो ये कृषि क्रिया तो तब हो जाती है, नहीं तो क्या होता है 1 महीना हो जाता है जब 20 से 25 दिन बाद में क्या करते हैं, कृषि क्रियाएं कर देते हैं। फिर बात करते हैं सिंचाई। फिर बात करते हैं इसके बाद में सिंचाई के बाद में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण हो गया। खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, कई बार क्या होता है खेतों में बहुत अधिक तीव्र समस्या हो जाती है खरपतवारों की, ठीक है। मतलब इनको क्या करते हैं अपन आसानी से हटा नहीं सकते, खरपतवारों का आसानी से हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारी रसायनों का प्रयोग करते हैं। पौध संरक्षण की बात करते हैं। पौध संरक्षण मतलब क्या होता है कि रोग एवं कीटों से बचाना। रोग एवं कीटों से बचाना। भाई कई प्रकार की फसल होती है, भाई आपकी तैयार फसल खड़ी है और तैयार फसल में क्या होता है, रोग एवं कीट लग जाते हैं, तो वो भी तो एक तरह की कृषि क्रियाएं हैं कि भाई अपन को रोग एवं कीटों से फसलों को बचाना, ठीक है। रोग एवं कीटों से क्या करना है, फसलों को बचाना। फिर बात करते हैं कटाई। कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं अपन, भाई फसलों की कटाई करेंगे, फिर उसको भंडारण करते हैं। तो ये सारी जो जितने भी क्रियाएं, जुताई, पाटा लगाना, बुआई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण, कटाई, भंडारण इत्यादि क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं कैसी है बेटा, कैसी क्रियाएं, ये कृषि क्रियाएं। कैसी क्रियाएं, कृषि क्रियाएं। और इन सभी क्रियाओं के द्वारा ही क्या किया जाता है, आप सबको पता है, इन सभी क्रियाओं के द्वारा ही क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। क्या की जाती है, कृषि की जाती है। अब बात करते हैं आगे। देखो सीधी सी बात है कि एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, एक चीज